प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। साईं भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। सभी देवी देवताओं को, सभी माता पिताओं को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, चर्चा सुनाने जा रही हूँ। ये चर्चा तो नहीं है, पर मैं आपको एक बताने जा रही हूँ कि प्रभु का, भोले जी का और गोपेश्वर नाम कैसे रखा गया, वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। और शायद आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल में स्वागत है। क्या था कि आप सब कोई जानते हो कि वृंदावन में सभी देवी देवता रहते हैं। बिहारी जी, राधा रानी और भी सारे जितने देवी देवता हैं, सारे वृंदावन में विराजमान हैं। और भोले जी और मैया पार्वती तो कैलाश पर्वत पे ही रहते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि जब कन्हैया जी और वृंदावन में रास कर रहे थे तो सारी देवियां अपना रास देखने के लिए जा रही थीं। तो मैया पार्वती और अपने प्रभु से, शंकर भगवान से कहने लगी मैया पार्वती से कि हे प्रभु, सारी देवियां हैं और कन्हैया जी वृंदावन में रास कर रहे हैं, तो कभी मेरा भी मन चाहता है प्रभु रास लीला देखने के लिए। तो प्रभु कहने लगे कि महादेवी, आप जाना चाहती हो तो आप जाओ। तो और कहने लगे कि आप जाओगी तो आपके साथ में मैं भी चलूंगा। तो पार्वती मैया कहने लगी कि हे प्रभु, आप कैसे जाओगे, आप तो नर हो और वहां पर नर जाते नहीं है। जितनी भी देवियां गई हैं तो सारी देवियां अकेली ही गई हैं, किसी के साथ में और नर ना गए, किसी के पति ना गए, कोई भी भगवान ना गए। जितनी भी रास लीला देखने के लिए गई हैं तो सारी देवियां ही गई हैं। तो नहीं, प्रभु कहने लगे, भगवान कहने लगे कि नहीं देवी, मैं भी आपके साथ जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा कैसे कि मैं अपना जब आपके साथ ही जाऊंगा। तो मैया पार्वती कहने लगी कि प्रभु, आप एक काम कर लोगे तो जाओगे? नहीं जाओगे, कि आपको और नर से नारी बनना होगा। तो प्रभु जी ये बात सुने तो प्रभु है, प्रभु तो गदगद हो करके, खुश हो करके और कहने लगे कि हाँ, मुझे अपना जितना आभूषण है, चूड़ी है और अपना बिंदी है, अपना पजेब है, बिछुआ है। तो प्रभु खुश हो करके और कहने लगे पार्वती मैया से कि जितने भी लेडीज के आभूषण हैं मुझे दो, और मैं आपके साथ नर से और नारी का रूप रख के चलूंगा। तो भोले जी ने, प्रभु जी ने और जो है पूरे आभूषण लेडीज के अपने पत्नी के पहन लिए। तो प्रभु तो बन गए नर से नारी, लेकिन प्रभु तो बहुत खुश ही हो रहे थे कि हम रास देखने जा रहे हैं, हम वृंदावन जा रहे हैं। तो मैया पार्वती और प्रभु अपना दोनों कैलाश पर्वत से और वृंदावन पहुंच गए। तो वृंदावन में रास जहाँ पे हो रहा था तो सारी देवियां बैठी थीं। तो जैसे ही मैया पार्वती और अपना अंदर जाने लगी, गेट क्रॉस करने लगी, तो शंकर भगवान तो पीछे ही थे। तो जो वहां पे देवियां बैठी थी तो देवियां कहने लगी कि हे पार्वती, ये बताओ कि आपके साथ में ये दूसरी लेडीज कौन है? तो मैया पार्वती ने एक बार कुछ नहीं बोला, फिर दूसरी बार फिर देवियां कहने लगी कि पार्वती ये बताओ, बहन ये बताओ कि आपके साथ ये दूसरी लेडीज कौन है? तो मैया पार्वती कहने लगी कि कुछ नहीं बोली। फिर भी देवी फिर भी कहने लगी कि ये कौन है? आपकी कोई पड़ोसन तो है नहीं, क्यों कि कैलाश पर्वत पे तो आप अकेली रहती हो, तो आपके साथ में है कौन ही दूसरी लेडीज? तो ये मैया पार्वती समझ सोच करके कहने लगी कि बहन, ये मैंने अपने बेटे की गणेश की शादी कर ली है और मेरे गणेश की पत्नी है ये। मैया पार्वती सारा कुछ छिपा रही थी कि ये मेरे गणेश की पत्नी है। तो सारी देवियां कहने लगी कि बहन, तुमने बेटे की शादी की तो हमें तो तुमने निमंत्रण नहीं दिया, हमें तो किसी देवी देवता को आपने बुलाया नहीं।
तो जब मैया पार्वती हंस करके कहने लगी कि बहन, मैंने तो उस टाइम पे शादी की थी कि जिस टाइम पे लॉकडाउन लग रहा था। कहने लगी मैया पार्वती कि बहन, मैंने तो अपने बेटे की उस समय पर शादी की थी, गणेश बेटे की, के उस टाइम पे लॉकडाउन ही लग रहा था, तो मैं आपको कैसे बुलाती। तब मैया पार्वती से और सखी देवियां बैठी थी, तो देवी मैया पार्वती देवियां से कहने लगी कि अच्छा बहन, आप अपने बेटे की बहू का और हमें मुंह दिखाइए, मुंह दिखाओ। कैसे मुंह दिखाने एक होता है ना, नुक्सा होता है एक, तो वही नुक्सा जो सोचने लगी। तो मैया पार्वती देवियों से कहने लगी कि हमें आप अपनी पुत्र बहू का मुंह दिखाइए। तो पार्वती मैया कहने लगी कि मैं अपनी पुत्र बहू का ऐसे मुंह नहीं दिखाऊंगी, आपको कैलाश पर्वत पे आना होगा, जब मुंह दिखाऊंगी मैं, और आपको जो नुक्सा होता है, जो बधाइयां होती है, वो भी करनी पड़ेंगी जब मैं अपनी बहू का मुंह दिखाऊंगी। तो इतना सब कह करके और मैया पार्वती और शंकर भगवान अपने अंदर चले गए। तो क्या हुआ कि जैसे आप जानते हो कि शंकर भगवान का और जो है उनका राम जी का कितना बड़ा बंधन है, कितना पवित्र बंधन है। जब राम जी ने दशरथ के घर पर जन्म लिया था, तो शंकर भगवान और राम से मिलने के लिए कौन से बहाने गए थे कि एक बंदर पकड़ा था, तो बंदर भी बालाजी थे, बंदर भी हनुमान जी थे। तो शंकर जी को और राम से मिलना था, क्यों राम से मिलना था, तो राम गए, शंकर भगवान गए एक डमरू लेके और बंदर लेके डम 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 डम, क्यों कि राम के दर्शन करने के लिए, तो यही वहां पर जो है कोई ऐसा रास में ऐसा शब्द आ गया कि भोले जी से बर्दाश्त नहीं हुआ, और भोले जी ने अपने जैसे ही कोई बड़ सुना, उधर से कोई बड़ सुना रासलीला में, तो शंकर भगवान ने अपने सारे कपड़े उतार करके फेंक दिए और भरी समाज में डम 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 डमरू बजाने लगे। तो उसी दिन से और भोले जी का नाम, शिव जी का नाम रख गया है गोपेश्वर। वृंदावन में गोपेश्वर के नाम से बोला जाता है। बोलो गोपेश्वर महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो मैया पार्वती की जय, हर हर महादेव।